एक बार की बात है, एक खरगोश था, नाम था हॉप्स। हॉप्स एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश था जो हमेशा खुश रहता था। यूस उधर इधर कूदना बहुत पसंद था। हॉप्स को कूदने में इतना मजा आता था कि वो दिन भर कुदता रहता था। हॉप्स एक मैदान में रहता था जहां बहुत सारे गजार थे। गजार उसके फेवरेट थे और वो रोज उन्हें खाने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक कछुए से हुई। नाम था शेली। शेली एक प्यारी सी कछुआ थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। शेली धीरे धीरे चलती थी लेकिन बहुत फ्रेंडली थी। उसकी चलने की रफ्तार धीमी थी पर उसका दिल बहुत बड़ा था। हेलो हॉप्स, शेली ने कहा, मेरे साथ खेलो। शेली ने अपनी प्यारी मुस्कान के साथ पूछा, चलो दोस्त बनते हैं। हॉप्स ने कहा, हालांकि वो सोचता था कि शेली बहुत स्लो है। वो छुपन छुपाई खेलने लगे। हॉप्स को लगा कि शेली यूज कभी नहीं ढूंढ पाएगी। हॉप्स एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने सोचा कि यह सबसे अच्छी जगह है छुपने के लिए। शेली को उस ढूंढने में बहुत टाइम लगा, लेकिन दोनों बहुत हंसे। हॉप्स को समझ आया कि शेली कितनी मजेदार दोस्त है और दोनों मिलकर मेज करने लगे। एक धूप भरी सुबह एक चिड़िया ने एक चिट्ठी गिरा दी। वो एक इनविटेशन था। चिट्ठी ने सबको उत्सुक कर दिया। सब सोच रहे थे, यह किसने भेजा होगा और क्यों। एक बुढ़ीमान उल्लू एक पिकनिक कर रहा था। उल्लू ने चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराया। उसने सोचा, यह पिकनिक सबके लिए एक अनोखा अनुभव होगा। उल्लू बहुत दूर रहता था, नदी के पार। हॉप्स बहुत एक्साइटेड था। चलो शेली, उसने कहा। हॉप्स ने शेली को बताया कि यह पिकनिक कितना मजेदार होगा। शेली थोड़ी डरी हुई थी। उसने सोचा, क्या मैं इतनी दूर जा पाऊंगी? लेकिन उसके मन में भी थोड़ा उत्साह था। नदी बड़ी थी और वो धीरे धीरे तैरती थी। शेली को नदी पार करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन हॉप्स ने उसकी मदद करने का वादा किया। हॉप्स ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं शेली, हम मिलकर यह करेंगे। उन्होंने पिकनिक के लिए स्वादिष्ट गजार और जूसी बेरीज पैक किए। सबको पिकनिक का इंतजार था। सब सोच रहे थे, यह दिन कितना सुहाना होगा। नदी तक पहुंचना पहला चैलेंज था। यह नदी बहुत ही विशाल और गहरी थी। वो बहुत चौड़ी थी और पानी तेज बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी जानवर के लिए इसे पार करना मुश्किल था। हॉप्स एक अच्छा जंपर था। वो आसानी से नदी पार कर गया। उसने अपनी चुस्त और फुर्ती का इस्तेमाल किया। शेली जंप नहीं कर सकती थी। वो डर गई थी। उसने सोचा कि वो कभी भी इस नदी को पार नहीं कर पाएगी। शेली को डरता देख हॉप्स ने जल्दी से एक बड़ा पट्टा ढूंढा। उसने सोचा कि यह पट्टा शेली के लिए एक छोटी नाव बन सकता है। उसने शेली को उस पर बिठाया